नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक है दुबई। संयुक्त अरब अमीरात का ये शहर अपने आसमान छूते टावरों, बेहिसाब दौलत और फ्यूचरिस्टिक लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है। आज हर अमीर भारतीय का सपना है कि उसका एक घर दुबई में हो। लेकिन क्या आपको पता है, सिर्फ 100 साल पहले यही दुबई भारत का हिस्सा हुआ करता था। ये कोई प्राचीन कथा नहीं, बल्कि 20वीं सदी का सच है। इतना ही नहीं, भारत की आज़ादी के समय एक ऐसा मौका भी आया जब दुबई भारत के पास आ सकता था। अगर ये हुआ होता तो आज दुनिया का नक्शा और मिडिल ईस्ट की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी होती। चलिए चलते हैं उस दौर में जब भारत नया नया आज़ाद हो रहा था और दुबई बस एक छोटा शांत बंदरगाह शहर था। भारत के पास पूरा मौका था, लेकिन ये शहर हमारे हाथ से निकल गया। आखिर क्यों? भारत और खाड़ी देशों का रिश्ता सदियों पुराना है। सिर्फ व्यापार ही नहीं, संस्कृति और सभ्यता का भी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से भारत के मसाले, कपड़े और मोती खाड़ी के रास्ते दुनिया भर में जाते थे। गुजरात और केरल के व्यापारी जहाजों में मसाले और कपड़े लेकर जाते और वहां से खजूर, मोती और घोड़े लाते। यानी भारतीय व्यापारी खाड़ी की अर्थव्यवस्था में गहरी पैठ बना चुके थे। ब्रिटिशर्स ने भी इसे पहचाना और 1820 से लेकर 1900 के बीच खाड़ी के तटीय इलाकों के साथ कई संधियां की। इन इलाकों को कहा जाता था ट्रूशल स्टेट्स, यानी संधि आधारित राज्य। अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजैरा, रास अल खैमा, शारजाह और अल क्वैन, ये सातों राज्य ब्रिटिश सुरक्षा के अधीन थे। दिलचस्प बात यह है कि इन राज्यों का प्रशासन सीधे ब्रिटिश लंदन से नहीं, बल्कि ब्रिटिश इंडिया से चलता था। बॉम्बे और कराची से आदेश जारी होते, भारतीय सिपाही यहां तैनात रहते। यहां तक कि गल्फ में तैनात ब्रिटिश नेवी भी बॉम्बे से आदेश लेती थी। भारतीय रुपया यहां की मुद्रा थी और बाद में आरबीआई ने गल्फ रूपी भी जारी किया। यह भारत के आर्थिक प्रभाव का प्रतीक था। लेकिन धीरे धीरे हालात बदले। 1937 में अदन, अब यमन में, को भारत से अलग कर दिया गया। 1947 में भारत की आज़ादी से कुछ महीने पहले ब्रिटिश ने तय किया कि दुबई से लेकर कुवैत तक के सभी खाड़ी देशों को भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग कर दिया जाएगा। आज़ादी के समय जब सरदार पटेल रियासतों का विलय कर रहे थे, अरब देशों का नाम लिस्ट से गायब था। अगर यह फैसला न लिया जाता तो संभव है कि आज खाड़ी के तेल समृद्ध देश भारत या पाकिस्तान का हिस्सा होते, ठीक वैसे ही जैसे हैदराबाद या बहावलपुर। 1971 में ब्रिटेन ने गल्फ से अपनी सेना हटा ली और सातों राज्यों ने मिलकर यूएई की स्थापना की। यही भारतीय रुपया भी बंद हो गया और नई करेंसी आ गई। इस तरह दुबई और भारत का ऐतिहासिक रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। आज दुबई मिडिल ईस्ट का सबसे शानदार शहर है, लेकिन कभी यह भारत के लिए बस एक छोटी सी चौकी था। इतिहास के एक फैसले ने हमें यह मौका हमेशा के लिए खो देने पर मजबूर कर दिया।